हाँ जी, जैसा कि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो पीछे की क्लास में हमने बात की थी पास्ट एडजस्टमेंट की, हमने शुरुआत की थी कि जो बीती बातें हैं, ठीक है, उनको भूल जाना नहीं है, उनका एडजस्टमेंट करना है, किसको फायदा है किसको नुकसान पता हमने किया था। आपको पक्का कंसेप्ट जो है पास्ट एडजस्टमेंट का वो समझ में आ गया। अब बात होती है प्रैक्टिस की कि सर जो न्यूमेरिकल्स है वो किस किस वे में पूछे जाते हैं। आपने बताया था कि कई तरीके से जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है, कई टाइप के पास्ट एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूं जो हम डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट पार्ट 2 में। जी हाँ, तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है आज की क्लास का वो है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में जब आप यहां पे देखेंगे तो क्वेश्चन के टाइप में कुछ लिखा हुआ है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन राइट पीएसआर। लास्ट क्लास में भी ऑल्दो हमने ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो प्रॉफिट था वो सही पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, बट बस कुछ दिक्कतें थी, कुछ दिक्कतें रह गई थी। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए डील करते हैं, और इस क्वेश्चन को क्यों लेके मैं यहां पे आया हूं, क्या इसमें कुछ खास बातें हैं, ये सारी बातें हम इस क्वेश्चन में जो है डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। थैंक यू सो मच। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर 3 लाख which have been duly distributed among the partners in their capital ratio। तो कैपिटल रेशियो क्या होगा भाई, कैपिटल रेशियो हो जाएगा 2:1। तो कैपिटल का रेशियो यहां पे बन रहा है 2:1, छोटा सा लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें। बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर नॉट पास थ्रू बुक्स। अब यहां पे जो दिक्कतें है ना, दिक्कतें ये हैं बेटा, ये सारी चीजें तो नहीं हुई है, ये तो आपको पता है। प्रॉफिट कितना था 3 लाख। 3 लाख जो है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, और 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होना था, बस ये सारी चीजें भूल गई। अब यहां पे चीजें ये आती है कि सर क्या हमें प्रॉफिट वापस लेना है पार्टनर से, तो बेटा लो या न लो, आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको दोनों तरीके से। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, प्रॉफिट को भूल जाते हैं, हम बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% अलाउ करना था और हमने नहीं किया। अगर हम अलाउ करते तो क्या होता, तो सबसे पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% की रेट से अगर हम इसको अलाउ करते तो यहां पे ए की कैपिटल थी 4 लाख, तो 4 लाख का 12% कितना होता है 48,000। तो यहां पे आपका हो जाता 48,000। बी की अगर मैं बात करूं तो बी की जो कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 12%, ठीक है, तो 12% ये हो गया, इसका हो गया 24,000। अगर हम इनको अलाउ कर देते हैं अभी अगर हम इनमें प्लस कर देते हैं तो फर्म के क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 72,000। तो 72,000 फर्म में बेटा माइनस कर दो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए की कितनी 12,000 और बी की कितनी 10,000। अब ये देना होता है कि लेना होता है, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो लेते हैं ना पार्टनर से, तो ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो पार्टनर्स में प्लस ना करके क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। तो 12,000 इन जनाब से लेना था, ठीक है, और दूसरे जनाब से लेना था 10,000। अब इन्होंने पैसा निकाला होगा तो उस पर इंटरेस्ट ये चार्ज हो गया था, तो टोटल 22,000 फर्म को हम कहेंगे आप में हमने कर दिया प्लस। मान लो ये हमने इनसे अगर ले लिया तो फर्म के पास कितना आ गया 22,000। दो चीजें हो गई। कमीशन ड्यू टू बी 20,000 ऑन अ स्पेशल ट्रांजेक्शन, कुछ स्पेशल एफर्ट किया होगा जिसके लिए उसको कमीशन ड्यू हुआ था 20,000। तो ठीक है सर, ये हुआ हमारा कमीशन। तो बी में आप जाएंगे और सीधा आप कितना लिखेंगे 20,000। तो यहां पे इनको अलाउ कर दिया और ये 20,000 यहां पे माइनस कर दिया। जयराम जी की। आगे डी की हम बात करें, ए इज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ 50,000। ए को सैलरी देनी थी, तो दो ना, फिर रुके क्यों हो, तो सैलरी दे दो ए को, कितना 50,000। ए को ही देनी थी, बात खत्म हो गई है। अगर इसको हम सैलरी देते हैं तो फर्म माइनस में आ जाती है कितना 50,000 से। आप समझना मेरी बात यहां पे। अब तक आपने यहां पे क्या देखा कि सर जो जो मिस्टेक हुई थी वो सारी मिस्टेक हमने वापस क्लियर कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया था, हमने दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज किया गया था, हमने चार्ज कर दिया। कमीशन नहीं दिया गया था, दे दिया। सैलरी नहीं दी गई थी, दे दी। तो फर्म की जो सिचुएशन है वो ये हो जाती है, बैलेंस ऑफ फर्म। तो यहां पे फर्म का जो बैलेंस बचता है वो बच जाता है 70। तो ये हो गया, और यहां से ये माइनस होने के बाद ये आपका हो जाता है 1,20,000।
ठीक, यही हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, पूरा क्वेश्चन ना बिगाड़ दे हमारा। तो -72,000 प्लस 22,000 -70,000। जी हाँ, 1,20,000 जो है फर्म माइनस में बच रही है, माइनस में बच रही है, तो 1,20,000 फर्म को वापस दिया जाएगा। कौन देंगे? कौन देंगे? ए और बी देंगे सर, ए और बी में। तो ये बैलेंस ऑफ फर्म जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:1 था। तो 3 इसके हिस्से कर लेंगे, ये 3 हिस्से कर लेंगे तो 40,000 का एक हिस्सा आ जाता है। तो 80,000 यहां से माइनस करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, ये सब अगर आपको मिलता तो जो फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट है वो कम होता, जबकि आपने ये सब दिया नहीं तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या था? ज्यादा गया है आप में। तो 80,000 आप दे दीजिए और 40,000 आप दे दीजिए। अल्टीमेटली फर्म को तो चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, दोनों ही किसके हैं? पार्टनर के। अब यहां पे चेक करना स्टार्ट कीजिए आप। ए को हम कहेंगे अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता, ठीक है, तो 48,000 ये मिल जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपसे चार्ज किया जाता तो 12,000 माइनस। सैलरी अगर हम आपको देते तो 50,000 प्लस, और इन सब का इंपैक्ट क्या रहा है? -80,000। तो जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है 6,000 एक्सेस में, मतलब प्लस जो है इनका वो ज्यादा आ रहा है। कितने से? 6,000 से। यहां पे आप चेक कर पा रहे हैं 80 + 12 92, और प्लस इनमें हो रखा है 98। तो 6,000 जो है आप इनको क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए, इनको नुकसान हो रखा है। ठीक है, भरपाई हो गई। और यहाँ पे 6,000 क्या निकलने वाला है? माइनस निकलने वाला है। फिर भी चेक कर लेते हैं। 24 + 20 कितना हो गया? 44, और ये हो गया 50। तो 50 माइनस का है, 44 प्लस का है, तो माइनस का कितना ज्यादा है? 6,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या निकल रही है? एंट्री निकल रही है सर बी का कैपिटल अकाउंट जो है ना वो डेबिट कर दीजिए। किसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए? बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री निकलती है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बाई ₹6,000। अब सामने बैठे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर प्रॉफिट वापस क्यों नहीं लिया? प्रॉफिट वापस लेना चाहिए था। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को ऑल्दो अपना जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया, ये एंट्री डाल के आप क्या लिखेंगे? बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट। वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है अगर हम प्रॉफिट वापस लेते, इसी क्वेश्चन को वापस मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं दूसरे तरीके से। तो यहां पे मैं और लगा देता हूं। यहां पे क्या लगा देता हूं मैं? और लगा देता हूं। वहां लिखा तो गया लेकिन क्या है? व्हाइट पे व्हाइट लिखा गया है। ठीक है, रेड कर देते हैं। तो ये कर दिया मैंने और। तो या तो आप ऐसे कीजिए कैलकुलेशन या फिर ऐसे कीजिए। ऐसा करना समटाइम पॉसिबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन में हमें बता दिया था नेट प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। अगर नहीं भी बताता तो हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ना था हमें? हमने 3 लाख जो है वो कहीं पे यूज में ही नहीं लिया। ठीक है, अगर एक्चुअल जो पीएसआर है इनका क्या था? कैपिटल के रेशियो में था, और उसी रेशियो में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत ही नहीं है। जब प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत नहीं है तो क्वेश्चन में प्रॉफिट बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्या होगा, जो प्रॉफिट जो है वो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तब ऑप्शन हमारे पास यही बच जाता है। यहां से हम नहीं निकल सकते। गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट वापस लेना ही लेना होगा। अगर राइट रेशियो में जो एक्चुअल रेशियो था, करेक्ट रेशियो था, उसी में अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वापस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप वापस लेके भी देखते हो तो यही एंट्री निकलेगी। चलो लेके देख लेते हैं। 3 लाख जो था वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो जो प्रॉफिट था, ठीक है, 3 लाख का, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 2:1। इट मींस 2 लाख रुपए जो है वो मिल गया था इनको, और 1 लाख रुपीज जो था वो रिसीव कर लिया साहब बी ने। माइनस करो और फर्म को दो कितना? 3 लाख दे दिया सर। अब गलतियां क्या क्या हुई थी? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, किस रेट से? 12% से। वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वही आएगा 48 एंड 24,000, और फर्म में से हो जाएगा -72,000। डन। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमने चार्ज करके देख लिया था। 12,000 एंड 10,000 दिया हुआ ही था क्वेश्चन में। तो 12,000 एंड 10,000 यहां से माइनस और फर्म में प्लस। ठीक है, उसके बाद कमीशन की बात हुई। कमीशन जो है वो अलाउ करना था सर,
किसको देना था कमीशन? कमीशन देना था बी को 20,000, तो यहाँ बी में 20,000 प्लस और यहाँ से फर्म में 20,000 जो है वो हो गया माइनस। उसके बाद सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी भी दे देते हैं। सैलरी जो है वो कितनी देनी थी? 50,000। ये लीजिए 50,000 अलाउ किया, यहाँ पे ये 50,000 को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। डन। अब बैलेंस ऑफ फर्म की बात करें तो ये तो आने वाला है नहीं, कुछ डिफरेंट आने वाला है। ठीक है, बैलेंस ऑफ फर्म। अब यहां पे आप चेक कीजिए 50 पहले क्या थे? 3 डेटा थे आपके पास, तो कितना आ रहा था? माइनस का 80 आ रहा था। अभी 2 लाख ये भी तो लेना है, 2 लाख ये भी तो काउंट करना है। ठीक है, पहले तो बैलेंस ऑफ फर्म की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे 3 लाख था, यहाँ पे कितना आ रहा था पॉजिटिव? बैलेंस ऑफ फर्म की अगर मैं बात करूं तो 1,20,000 बच रखा था आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 लाख में से माइनस करते चलते हैं। फर्म ने वापस प्रॉफिट लिया कितना? 3 लाख रुपए। ठीक है, माइनस किया 72,000 प्लस किया 22,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से ले लिया था, माइनस 70,000 सैलरी और कमीशन मिला के। ठीक है, तो फर्म के पास जो बैलेंस बच जाता है वो बच जाता है 1,80,000। कितना बच जाता है? 1,80,000। इस 1,80,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 2:1 में। तो 2:1 में 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट जब आप करेंगे तो आ जाएगा ये 1,20,000 एंड 60,000। आई बात समझ में? अब निकालिए बैलेंस ऑफ पार्टनर। तो बैलेंस ऑफ पार्टनर देखते हैं। ए को जो है ए की जो सिचुएशन हो रखी है वो ये हो रखी है, -2 लाख है और -12,000 है। प्लस की अगर मैं बात करूं तो 98 प्लस 120 ये हो जाता है 2,18,000। 2,18,000 प्लस है और माइनस है 2,12,000। माइनस कितना है? 2,12,000। तो भाई साहब प्लस ज्यादा आ रहा है, कितने से? 6,000 से क्रेडिट करेंगे और ये जो है ये माइनस निकलेगा 6,000 से। करके देख लो, करके देख लो। प्लस जो है उसको ऐड कर लीजिए, माइनस जो है उसको माइनस कर दीजिए। माइनस का ज्यादा दिखेगा आपको कितना? 6,000। तो अल्टीमेटली चीज तो वही निकल के आई। तो प्रॉफिट वापस लो या ना लो। ठीक है, 2 आपको मैंने यहां पे ऑप्शन दिए। यहां पे क्या किया गया? प्रॉफिट वापस लिया गया 2:1 में। यहां पे नहीं लिया गया। सर बिना लिए कैसे काम चला? क्योंकि जो प्रॉफिट था वो 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, तो वापस लेने की जरूरत ही नहीं थी। तो एंट्री आपकी यही निकलेगी अगर आप प्रॉफिट वापस ले लेते हैं। ये बताने के पीछे मोटो सिर्फ इतना सा था। सम टाइम क्वेश्चन में जो है ना ये नहीं गिवन होता, ये नहीं गिवन होता कि नेट प्रॉफिट कितना है और बच्चा ढूंढता रहता है कि नहीं मेरे को तो चाहिए, मैं प्रॉफिट वापस लूंगा। अरे बेटा नहीं दिया हुआ है। नहीं देने के पीछे रीजन क्या है? जो एक्चुअल पीएसआर था उसी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहां पे देखने की जरूरत नहीं है। होप सो जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको पक्का पक्का समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो देखिए अब यहां पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 35 है ये। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग पीएसआर। अब काम नहीं चलेगा। अब अगर आप में से कोई बच्चा कहता है कि सर प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत नहीं है ना, अब तो प्रॉफिट वापस लेना होगा और ऐसी सिचुएशन में हमेशा प्रॉफिट गिवन होगा आपको। एबीसी पार्टनर थे, ठीक है, उनकी कैपिटल जो थी वो थी 5 लाख, 2,50,000, 2,50,000। बने रहो लास्ट तक, देखते रहो इस वीडियो को, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड सी वॉज एंटाइल्ड टू ए सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। सी was entitled to a salary of 10,000 per month. Partners were entitled to interest on capital 5% per annum. Profit were to be shared in the ratio of capital. देखो एक्चुअल पीएसआर जो था वो क्या था? कैपिटल के रेशियो में था। और उन्होंने क्या किया? ठीक है, उन्होंने क्या किया पता चल जाएगा अभी। The net profit for the year ended 31st March 2021, 3,30,000 was divided equally. बांटना किस में था? कैपिटल के रेशियो में। और कैपिटल का रेशियो क्या कहता है? तीनों का कैपिटल का रेशियो कहता है 2:1:1। और बांट किस रेशियो में दिया? 1:1:1 में। अब देखिए ये सब तो गलतियां हुई है, ए बी सी ये तो भूले ही भूले हैं, साथ के साथ जो प्रॉफिट है वो भी गलत रेशियो में बांट दिया। तो सिंपल सा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक इक्वली जो 3,30,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसको वापस ले लीजिए। जो 3,30,000 था उसको हम वापस ले लेंगे 1,10,000
1,10,000, 1,10,000 और फर्म के पास आ गया कितना 3,30,000। तो तीनों में से माइनस कर दो भैया, आपको 1-10 मिला था ना, वापस दे दो, इक्वली मिल गया था वो, जबकि वो 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था आफ्टर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा। तो चलो अब और देखते हैं। फर्म के पास 3,30,000 आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है पार्टनर्स में, उससे पहले हम देंगे सैलरी 10,000 पर मंथ सैलरी अलाउ करनी है भाई साहब। किसको अलाउ करनी है सर? सी को अलाउ करनी है। 10,000 पर मंथ अलाउ करनी है तो बेटा तो 1,20,000 रुपए हो गया जी सर। और भी किसी को सैलरी देनी है क्या? सैलरी के बारे में कोई और बात नहीं है। तो यहाँ पे 1,20,000 फर्म में से कर दिया माइनस। फर्म ने कहा देखो ये 1,20,000 रुपए इसको सैलरी देनी थी, ये देती, ठीक है। आगे बात आई, पार्टनर वर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो अलाउ करना था, किस रेट से करना था मेरे बच्चे? 5% की रेट से करना था। तो 5% की रेट से अलाउ कर देते हैं, तो 5 लाख का 5% हो जाता है 25,000, ये लीजिए, ठीक है। इनका बन जाता है आपका 12,500। फर्म में से हम माइनस कर देते हैं 50,000, 50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पार्टनर्स में लुटा दिया गया। प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था? 2:1:1। तो यहीं पे अब हम क्या पूछेंगे? हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ फर्म। अब बैलेंस ऑफ फर्म जो है ना, ये जो प्रॉफिट था पहले जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 1:1:1 में, जो आपने वापस लिया, अभी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? एक्चुअल रेशियो में। एक्चुअल रेशियो क्या है? 2:1:1 है। अगर ये पुराना रेशियो भी इनका, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो ये 2:1:1 होता तो ये वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां मैंडेटरी हो गया वापस लेना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट अलग रेशियो में हुआ था, होना किस अलग रेशियो में चाहिए था। तो बैलेंस ऑफ फर्म की बात करें तो फर्म कहेगी कि 3,30,000 आपसे वापस लिया, जिसमें से 170 जो है आपको हमने वापस दे दिया। तो 330 माइनस 170 कितना बचेगा? इस स्क्रीन के पास खड़े होके, ठीक है बेटा, मेरा दिमाग जो है इतना ही चल पाता है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो 160 यहां पे जो है बैलेंस बच रहा है। 1,60,000 जो है वो पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है, तो यहां पे फर्म में से कर दिया माइनस, तो फर्म क्या हो गई? 0। अब फर्म में से माइनस कर दिया और ये माइनस करके प्लस किस में कर देंगे? पार्टनर्स में। तो इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा आपका 40,000। तो ये हो गया आपका 80,000, ये हो गया 40,000 और ये हो गया आपका 40,000। दे दिया पार्टनर्स को, काम खत्म आपका। अब और क्या काम करना है सर? एक फाइनल काम और करना है कि ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें पता करना है किसको क्या मिलना चाहिए था, किसको क्या मिल गया। तो प्रॉफिट वापस लेंगे, ए से हम कह रहे हैं कि 1,10,000 रुपए जो आप वापस लाके रखेंगे टेबल पे, फिर आपको कितना मिलेगा? 1,05,000 मिलेगा। इट मीन्स 5,000 रुपीज आप रख ही दीजिए। बी से कहेंगे 1,10,000 आप यहां पे रखेंगे, देन आपको मिलेगा कितना? आपको मिलेगा सिर्फ 52,500। कितना मिलेगा? 52,500 ओनली, ठीक है। और मिल गया कितना? बहुत ज्यादा। तो एक बार थोड़ा सा चेक करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, 1,10,000 माइनस 52,500, जी हाँ 57,500। भाई साहब कितना एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं आप। तो नुकसान किसको हुआ है? सी को हुआ है। लेट मी चेक फर्स्ट। तो यहां पे सी को मिलना चाहिए था 120 प्लस 40 160 प्लस 12 172,500, 172,500। और कितना मिल चुका है? 1,10,000 मिल चुका है सर, 62,500 और देना है। बड़ा नुकसान हो रहा था, किसको हो रहा था? सी को। तो सी के नुकसान की भरपाई करनी है भाई साहब, और भरपाई कौन करेंगे? ए और बी, जो एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं। तो यहां पे हम एंट्री डालेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उनकी कैपिटल दे रखी है आपको। कैपिटल के बारे में कहीं बोल रखा है क्या? फिक्स हो भाई, फिक्स हो तो करंट अकाउंट लिख लेना, ठीक है। फिक्स हो तो क्या कर लेना है? करंट अकाउंट ही आएगा। तो ये हो गया आपका 5,000। बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 57,500।
और ये किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट ₹62,500 being past adjustment made। डन। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन में नया क्या था, अगर गलत पीएसआर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट वापस लेना होगा। तो क्वेश्चन जैसे भी, जब भी नया क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन में नया क्या है, नोट डाल लिया करो। जो आपका सॉल्यूशन हो वो प्रॉपर वे में होना चाहिए और नोट जो है वो आप डालते चलेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में नया बहुत कुछ है। नया बहुत कुछ क्या है सर, इसमें नया ये है, देखते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं आपको। ऑन March 31st 2022 द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ अमर अकबर एंथनी। मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो देखना, पुरानी मूवी है, बड़ी शानदार मूवी है। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वर 3,20,000 एंड 2,40,000 एंड 1,60,000। यहां तक कुछ बच्चे नोट कर पाए हैं, कुछ बच्चे नहीं नोट कर पाए हैं। ये जो कैपिटल आपको दी हुई है, ये क्या बोला गया है आपको, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग। इट मीन जो ओपनिंग कैपिटल थी उसमें से ड्रॉइंग माइनस कर दी गई और प्रॉफिट प्लस कर दिया गया, उसके बाद ये कैपिटल बची हुई है। तो सर हमें क्या प्रॉब्लम है, बताएंगे, प्रॉब्लम आएगी। Subsequently it was discovered that the interest on capital and drawing has been omitted। दो गलतियां हुई उनसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया पार्टनर्स को, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज किया। अब क्या करोगे, अब सर कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और पार्टनर्स में से क्या कर देंगे माइनस, फर्म में प्लस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर्स में कर देंगे प्लस, फर्म में कर देंगे माइनस। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करोगे आप, किसके ऊपर कैलकुलेट होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पे, और हमें क्या दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में नया क्या है, क्वेश्चन में नया ये है, हमें ओपनिंग कैपिटल जो है वो पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम वैल्यूएशन कर पाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। तो चलिए, The profit for the year ended 31st March 2022 was 90,000। सर प्रॉफिट क्यों दिया है, ताकि आप ओपनिंग कैपिटल जो है वो पता कर पाए। ड्यूरिंग द ईयर अमर एंड अकबर ईच विड्रू अ सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो अमर और अकबर का टोटल ड्राइंग दे रखा 48,000 और मंथली के हिसाब से निकाला गया था ये पैसा। ठीक है, और मिडिल में तो 6 मंथ का मिडिल में आता है, आपको पता है। ठीक है, और एंथोनी ने निकाला था 60,000। ठीक है, अमर और अकबर का दोनों का एक जैसा था, एंथोनी का स्टाइल थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तो यहां पे ड्राइंग हमें दे दी है, तो ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे, किस रेट से करना है। तो रेट यहां पे चार्ज करने के लिए आपको बोला है 5% एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला है 10%। ठीक है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वाज 3:2:1। तो हम मान के चल रहे हैं 3:1 में इन लोगों ने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा। शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो देखिए, जो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री है ना, वो बाद में पोस्ट करेंगे, उसकी हम बात भी नहीं कर रहे हैं अभी तक। एक्स्ट्रा जो है वो इस पेज पे आपको देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है मेरे बच्चे, इनकी ओपनिंग कैपिटल क्या थी हमें नहीं पता, बट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ था, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो था वो था आपका 90,000। प्रॉफिट कितना था, 90,000, और इस प्रॉफिट को इन्होंने क्या किया था, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो 3:1 में अगर 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है, तो इनको कितना मिला था, इनको मिला था 45,000, इनको मिला था 30,000 और इनको कितना मिला था 15,000। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमर और अकबर की 48 और 48 और एंथनी की 60,000। ठीक है सर, तो ड्राइंग क्या होती है, कैपिटल में से माइनस होती है, तब कहीं जाके हमें क्या मिलती है, क्लोजिंग कैपिटल, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3,20,000 बची, इनकी बची 2,40,000 और इनकी जो कैपिटल है वो बची 1,60,000 रुपए।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। तो बताओ मुझे यहां पे क्या अमाउंट था जिसमें आपने 45 प्लस किया, 48 माइनस किया, तो ये बचा। ठीक है, तो उल्टा चल लीजिए, तो 3,20,000 में वापस ऐड कर दीजिए और ये वापस क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो यहां पे आपका बचेगा 3,23,000। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात, आप चेक करके देख लीजिए। आप 3,23,000 प्लस 45 माइनस 48, तो जैसे ही 48 माइनस करेंगे आपका बच जाता है 3,20,000। तो अकबर का शेयर यहाँ पे अकबर की जो ओपनिंग कैपिटल है वो हो जाएगी 2,40,000 में 48,000 प्लस करेंगे, 30,000 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2,58,000। एंथनी की अगर मैं बात करूं तो 1,60,000 इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। ड्राइंग जो है वापस ऐड कर दीजिए, 15,000 प्रॉफिट जो है वो माइनस कर दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा इनका 2,05,000। भाई सिंपल सी बात है, 2,05,000 में से 15,000 माइनस किए, प्रॉफिट ऐड किया गया तो कितना हो गया, 2,20,000 माइनस 60,000, तो 220 माइनस 60 सर 160 होता है। पता चल रहा है आपको यहाँ पे? अब यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हुई थी? गड़बड़ ये हुई थी कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए थे। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ गई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 10% पर एनम। इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल विड्रॉल कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे एक एक बंदे की हम कैलकुलेट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अमर की बात करते हैं। अमर की सर 3,23,000 जो है ओपनिंग कैपिटल थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो ये हो जाएगा 32,300। अकबर की अगर मैं बात करूं तो अकबर की जो कैपिटल है वो है 2,58,000। इसका जब 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 25,800। एंथनी भाई साहब की ओपनिंग कैपिटल है 2,05,000 का 10% 20,500। बात आती है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो ड्राइंग जो है पार्टनर की ऑलरेडी आपको गिवन है। 48,000 इन्होंने निकाले, 48,000 इन्होंने, 60,000 इन्होंने। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आएगी तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर देंगे अमर भाई साहब का। अमर भाई साहब कह रहे हैं कि 48,000 हमने निकाले थे, लेकिन ये जो है ना रेगुलर बेसिस पे निकाले थे, मंथली बेसिस के ऊपर। और क्या बोल रहे हैं, विड्रू सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिड में। तो मिड में जब पैसा निकाला जाता है तो एवरेज टाइम क्या आता है, एवरेज टाइम क्या आता है मेरे बेटे, एवरेज टाइम आता है 6 मंथ। ठीक है, और यहाँ पे रेट कितनी है 5%, तो यहाँ पे 5% इंटू 6/12, ये तो हो गया अमर का। अकबर की अगर मैं बात करूं तो अकबर की अगर मैं बात करूं तो अकबर के साथ भी सेम सिचुएशन है। अकबर ने भी 48,000 ही विड्रू किया है, रेट जो है वो 5% है। ठीक है, इंटू 6/12। बात आ जाती है यहां पे एंथनी भाई साहब की। एंथनी भाई साहब कहते हैं कि भाई साहब हमारी टोटल जो ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर वो है 60,000। ठीक है, और हमने जो है ना महीने के मिड में नहीं, ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड एंथनी विड्रू 60,000। ठीक है, इनके लिए भी क्या कर रखा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ ही है। ठीक है, तो एंथनी ने भी मिडिल में ही निकाले हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6/12 ही आ जाएगा, बस अमाउंट थोड़ा सा इनका डिफरेंट है। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे 5%, तो पहले 10% की बात करूं तो 4,800 हो गया। अगर मैं हाफ करूं इसको तो 2,400 हो गया, फिर 6/12 और करना है तो ये आ जाएगा आपका 1,200। तो 1,200 ही फिर यहां आ जाएगा।
इनकी अगर मैं बात करूं तो 60,000 का 10% कितना होता है 6,000, हाफ कर दो 3,000, 3,000 का फिर हाफ कर दो 1,500। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूल गए। कोई बात नहीं, भूल गए तो हम इनको याद दिला देते हैं। तो ये हो गई आपकी वैल्यूएशन। अब बढ़ते हैं अपन पास्ट एडजस्टमेंट टेबल पे। सबसे पहले पार्टनर भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना विद रेट ऑफ 10% पर एनम। दूसरा वो भूले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना विद रेट ऑफ 5% पर एनम। अब जैसा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो वैल्यूएशन है हम कर चुके थे 32,300 इनको मिलना चाहिए था, तो 32,300। दूसरा जो था 25,800 और इनका था 20,500। ठीक है, यही था। तो 25,800, 20,500 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को हमने अलाउ कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 1,200, 1,200, 1,500। अब ध्यान दीजिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स में क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो बेटा पार्टनर्स में तो प्लस कर दोगे, लेकिन फर्म में से माइनस करोगे कि नहीं करोगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर में प्लस और फर्म में माइनस, तो ये हो जाएगा 78,600। बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका हो जाता है 3,900। पार्टनर्स में क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना वो पार्टनर से लिया जाता है ना कि दिया जाता है। ठीक है, आगे हमारी वही दो स्टेप, बैलेंस ऑफ फर्म जो है ना सर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, पार्टनर्स में। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ फर्म आपका बच रहा है यहाँ पे 74,700। यहां पे क्या करना होगा, प्लस करना होगा, तब जाके फर्म क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, क्या करना होगा, प्लस करना होगा। सर बोल तो प्लस ही रहे हो लेकिन कर माइनस रहे हो, सॉरी मेरे बच्चे। ठीक है, ये कर दिया प्लस, तो फर्म का बैलेंस क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। अब ये जो बैलेंस ऑफ फर्म है ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, द पीएसआर बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में पीएसआर था 3:2:1, तो 3:1 में ये आपका जो है बैलेंस ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो डिवाइड बाई 6 × 3, 37,350 माइनस 24,900 माइनस, और इनका आ जाएगा आपका 12,450। डन, यहां तक बात हो गई। अब एक एक पार्टनर का पता कर लेते हैं। सबसे पहले जाते हैं अपन बैलेंस ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले गए अमर जी के पास और अमर जी से कहा, देखिए भाई साहब अमर जी 32,300 जो है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, मानते हैं आपकी बात। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके चार्ज होना चाहिए था, बट इन सब की वजह से 37,350 पहले से आप ले चुके हैं। 37,350 आप दे दीजिए और 1,200 जो है एक दे दीजिए, फिर हम आपको कितना दे देंगे, 32,300। तो कुल मिला के बात आ रही है 6,250 इनसे लेना है। 6,250 इनसे क्या करना है, लेना है। इनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। बात आई अकबर जी की, अकबर जी से कहेंगे 24,900 आप देंगे हमें, एक 1,200 भी देंगे, उसके बाद हम आपको कितना देंगे, 25,800। इट मीन्स 300 जो है ना आप दे दीजिए हमें। बात आई एंथनी भाई साहब की। एंथनी भाई साहब से हमने कहा कि आपसे हम लेंगे कितना, 12,450 और 1,500। ठीक है, तो 13,950 हम आपसे लेंगे, फिर आपको कितना देंगे, 20,500। तो माइनस 20,500, 6,550 बनता है आपका
क्रेडिट। तो इनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब यहां पे चेक करके देख लिया करो, 6250 प्लस 300 6550 हो रहा है, 6550 हो रहा है। तो अब जो आपकी एंट्री है वो यहां पे आ जाएगी। डेबिट किसको करना है, अमर को, तो बुलाओ अमर को। अमर्ज कैपिटल अकाउंट DR। दूसरे हैं अकबर, अकबर्ज कैपिटल अकाउंट DR। अमर से कितना लेना है, 6250 लेना है सर, ठीक है। इनसे कितना लेना है, 300 लेना है सर। और फिर ये देना किसको है, ये देना है एंथनी को। $6,550 being past adjustment। डन। तो ये था क्वेश्चन। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है आपकी पास्ट एडजस्टमेंट की, बट अभी हम नहीं छोड़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट को। बने रहिए, लगातार हमारे साथ मिलेंगे अगली क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करते हुए। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।